आज हम बनाएंगे सुपर कूल हॉट व्हील्स थीम केक, जो कि हर बच्चे का एक ड्रीम केक होता है। कार लवर्स जो होते हैं उनको ये केक बहुत पसंद आता है। सारी डिटेल्स में शेयर करूंगी किस तरह से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है होममेड प्रीमिक्स। ये मेरा घर का ही बनाया हुआ प्रीमिक्स है एंड उसी को यूज़ करके मैं केक बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने एक वेइंग मशीन ले लिया है। तो मैं जो फर्स्ट नीचे वाला बेस स्पॉन्ज है उसको रेडी कर रही हूँ सबसे पहले। उसके लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स प्रीमिक्स लिया है। मेरा ये केक घर का ही है, इसलिए मैं ज़्यादा वेट पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। मगर अगर आप अराउंड 1.5 kg का केक बना रहे हो तो टोटल 600 ग्राम आपको प्रीमिक्स लगेगा, जिसके लिए 400 ग्राम आप ले सकते हैं बेस के लिए। एंड जो टॉप वाला लेयर होगा 2 टियर केक के लिए, उसके लिए आप 200 ग्राम प्रीमिक्स लें। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स प्रीमिक्स लिया है नीचे वाले बेस के लिए एंड उसमें ऐड कर दिया है पानी। अराउंड 300 ml इसमें पानी चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे एंड साथ में ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल एंड वेनिला एसेंस। मैंने वेनिला पाउडर इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास वेनिला पाउडर है तो आप प्रीमिक्स में वो ऐड कर सकते हैं, देन फिर वेनिला एसेंस को आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे साथ में मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल इसमें जाएगा अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब। तो इसी के साथ ही वेनिला एसेंस भी ऐड कर देंगे। वो अराउंड डाल गया है इसमें 1 TSP। तो सबको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे हमारे बेस स्पॉन्ज के लिए। जो नीचे वाला लेयर है, 2 टियर केक बनाएंगे हम, तो नीचे वाला टेयर है उसका स्पॉन्ज रेडी हो रहा है। वनीला स्पॉन्ज है ये, और ये हमारा बैटर देखिए रेडी हो गया है। और इसकी रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह से। अभी इसको कर लेंगे हम बेक। इसके लिए मैंने जो टिन लिया है वो लिया है मैंने 8 इंचेस का। जो नीचे वाला आपका टियर है एंड ऊपर वाला जो टियर है, दोनों में जो डिफरेंस रहना चाहिए वो रहना चाहिए 3 इंचेस का। क्योंकि अगर आपका नीचे वाला जो बेस है वो 8 इंचेस का है तो ऊपर वाला बेस आपका 3 इंचेस का होना चाहिए। तो पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था एंड उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है एंड इसको इस तरह से पूरा स्प्रेड कर लेंगे। मैं किसी भी तरह का बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से अब अपना जो केक स्पॉन्ज है उसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैदा डस्ट करने के बाद ये हमारा टिन रेडी हो गया है एंड अभी इसमें डालेंगे हम अपना नीचे वाला जो टियर बनाएंगे उसका बैटर। तो पहले मेजर कर लेते हैं कि हमारा टोटल बैटर इसमें कितना जाएगा। हमने 500 ग्राम इसमें प्रीमिक्स लिया था, 300 ग्राम इसमें पानी ऐड किया है, साथ में 3 टेबल स्पून ऑयल एंड थोड़ा सा वेनिला एसेंस। तो बस इसी तरह से आपका ये पूरा बैटर रेडी हो जाएगा और आपको एक टिन में डालकर उसको बेक कर लेना है। और यहाँ पे जो पूरा मेरा बैटर गया है वो गया है अराउंड 781 ग्राम्स के करीब। पूरा बैटर इसमें मैंने डाल दिया है एंड अभी हम इसको बेक कर लेंगे। तो बेक करने के बाद भी इसका थोड़ा सा वेट कम होगा, बिकॉज हमने जो पानी ऐड किया है उसका वजह से थोड़ा सा केक बेक होने के बाद वेट में कम हो जाता है। एंड अभी आपको क्या करना है, एक टूथपिक लेके इसके पूरे बबल्स को बर्स्ट कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो केक बनेगा ना वो बिल्कुल फ्लैट बनेगा, उसमें किसी तरह का भी डोम शेप नहीं आएगा। और ये देखिए बेक होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था, ठंडा कर लिया था। देखिए कितना फ्लैट केक बना है हमारा। और यहाँ पे अभी हम सेकंड जो टियर है उसको रेडी कर लेते हैं एंड उसके लिए जितना मेरे पास पूरा बचा हुआ था प्रीमिक्स मैंने उसमें डाल दिया है। 239 ग्राम्स मेरा बच गया था, मैंने वो पूरा प्रीमिक्स इसमें डाल दिया है। और मैंने पहले भी बताया, अगर आप 1.5 kg का केक बना रहे हैं तो टोटल प्रीमिक्स आपको 600 ग्राम्स लेना है एंड ऊपर वाले टियर के लिए आप अराउंड 190 to 200 ग्राम्स प्रीमिक्स आप ले सकते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पानी ऐड किया है, ऑयल ऐड किया है एंड वेनिला एसेंस ऐड करके इसका भी हमने एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लिया है। इसमें जो पानी गया था अराउंड 150 ml के करीब पानी गया था। 150 to 200 ml के करीब इसमें पानी चला जाता है। ऑयल डाल देंगे टिन में। टिन लिया है मैंने यहाँ पे 6 इंचेस का। मैंने अभी गैप लिया है कम, मैंने 2 इंचेस का गैप लिया है नीचे वाले एंड ऊपर वाले टियर में। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास जो बैटर था वो था ज़्यादा, प्रीमिक्स मैंने ज़्यादा लिया था, इसलिए मैंने 6 इंचेस का केक टिन लिया ऊपर वाले टियर के लिए। अदरवाइज अगर आप 200 ग्राम्स तक का प्रीमिक्स लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 5 इंचेस का टिन लेना है एंड नीचे वाला 8 इंचेस का टिन लेना है। तो टोटल गैप जो होगा वो 3 इंचेस का हो जाएगा। तो मेरा बैटर ज़्यादा था इसलिए मैंने 6 इंचेस का टिन लिया। तो यहाँ पे 394 ग्राम्स पूरा मेरा इसमें बैटर चला गया था। फिर से टूथपिक की हेल्प से इसको बस्ट कर देंगे बबल्स को और बेक करने के लिए इसको रख देंगे। और बेक होने के बाद देखिए ये भी कितना फ्लैट केक बना है हमारा।
कोई भी डोम शेप किसी भी केक में हमारा नहीं आया। तो अभी दोनों केक हमारे ठंडे हो चुके हैं और देखिए ये दोनों केक हमारे किसी में डोम शेप नहीं है, बिल्कुल फ्लैट केक बने हैं एंड परफेक्ट स्पॉन्ज हमारे रेडी हुए हैं। तो अभी इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं यहाँ से एंड फिर से एक बार आपको वेट चेक करवा दूंगी कि हमारा केक बेक होने के बाद इसका वेट कितना आया है। जब हमने बैटर डाला था तो 781 ग्राम्स टोटल बैटर टिन के अंदर गया था। और ये देखिए मैंने जब इसको डीमोल्ड किया तो कितने अच्छे से ये डीमोल्ड हो गया, हमने कोई बटर पेपर का यूज़ नहीं किया था। एंड बेक होने के बाद इसका जो वेट आया है वो आया है 736 ग्राम्स। तो दैट मीन्स बाकी का जो पानी का कंटेंट था उसकी वजह से इसका वेट कम हो गया है। और ये हमारा सेकंड केक है और इसका भी वेट चेक कर लेते हैं कितना आया है। इसका बेक होने के बाद जो वेट था वो था 375 ग्राम्स। तो दोनों स्पॉन्ज हमारे रेडी हैं। अभी हम कर लेते हैं थोड़े से टॉपर्स रेडी। तो टॉपर्स के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे फॉन्डेंट। तो इससे मैंने बनाना था एक ट्रैक। तो ट्रैक बनाने के लिए मैंने येलो कलर का फॉन्डेंट लिया है। वाइट फॉन्डेंट के अंदर ही मैंने येलो कलर को मिक्स करके उसका इस तरह से फॉन्डेंट को रोल कर लिया है। साइड से थोड़ा सा कट करके इस तरह से कर दिया है। अगर आपका बीच में टूट रहा था, एक्चुअली मेरा ये टूट रहा था, तो मैंने उसको इसी तरह से सेट कर दिया। और अभी इस तरह से रोल करके ना मुझे इसका एक ट्रैक रेडी करना है। और साइड से बिल्कुल इस तरह से आप किसी कटर की हेल्प से उसको परफेक्ट लाइनिंग दे दीजिए ताकि सभी साइड से वो एक परफेक्ट रहे। और इस तरह की A3 साइज की शीट का यूज़ किया करिए अगर आप फॉन्डेंट पे काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें कोई कट नहीं पड़ते, बहुत अच्छे से स्मूथली सब कुछ रोल भी हो जाता है एंड उसमें सारे मेजरमेंट्स भी बना रखे हैं। और आपको कटिंग करनी है, कुछ मेजर करना है, तो आप उसी लाइंस का हेल्प लेके आराम से मेजर करके अपनी कटिंग्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इस तरह से इसको रोल कर लिया है। और अभी इसको मैं थोड़ा सा सेट होने के लिए रखूँगी ताकि जब हम इसका ट्रैक लगाएं तो वो सेट हो। तो इस तरह से मैंने एक जो हमारा रोलर, नैपकिन पेपर का रोलर होता है, रोल के लिए जो बेस होता है उसका यूज़ किया एंड उसको इस तरह से सेट होने के लिए रख दिया। और ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था ताकि ये दूसरे दिन तक सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ पेपर टॉपर्स लिए हैं हॉट व्हील्स के इस तरह के। आप चाहे तो इनका भी फॉन्डेंट का बना सकते हैं, लेकिन मैंने पेपर टॉपर्स का ही यूज़ किया है एंड इसको स्टिक किया है मैंने इस तरह से। मैंने फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है, मैंने टूथपिक की हेल्प लेके पीछे सेलो टेप लगा दिया है। और ये मेरे पेपर टॉपर्स रेडी हो गए हैं। और ये मैंने प्रिंट करवाए हैं खुद ही, मैंने ऑलरेडी खरीद के नहीं रखी थी, तो मैंने इनको प्रिंट करवा लिया था। क्योंकि आप हर केक के लिए हर तरह का टॉपर नहीं रख सकते हो घर पे। तो जब भी आपके पास ऑर्डर आए तो आप उसके प्रिंटेबल टॉपर्स निकालिए और उसको किसी भी शॉप पे जाके फोटो पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लीजिए एंड उसकी कटिंग्स करके आप इस तरह के टॉपर्स घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने स्पॉन्ज की लेयर्स कट कर ली है। जो नीचे वाला जो स्पॉन्ज है हमारा उसकी लेयर्स कट कर ली हैं, 3 लेयर्स इस तरह से कट हो गई हैं। और मैंने किसी तरह का इस केक में से ऊपर से कुछ भी लेयर वगैरह नहीं निकाला है क्योंकि हमारा बिल्कुल फ्लैट केक था, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी निकालने की। तो अभी कर लेते हैं हम इसकी आइसिंग। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे जो पूरे क्रम्स हैं वो केक के अंदर ना आए। और यहाँ पे लिया है मैंने 10 इंचेस का केक बोर्ड। केक मेरा 8 इंचेस का था एंड मैंने 10 इंचेस का केक बोर्ड लिया है। सबसे कर लेंगे इसकी सोकिंग शुगर सिरप के साथ। तो मैंने अराउंड 1 कप वाटर में 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके बॉईल करके ठंडा कर लिया था एंड उसी से मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ। सोकिंग आपको अच्छे से करनी है ताकि आपका जब केक खाने में आए तो वो ड्राई ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से सोकिंग करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे एक क्रीम की लेयर। मैं क्रीम की लेयर जब घर में केक बनाती हूँ तो घर में क्या, जब मैं ऑर्डर्स का भी केक बनाती हूँ तो मैं क्रीम हमेशा कोशिश करती हूँ जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही यूज़ करूँ। अननेसेसरली ज़्यादा क्रीम उसमें नहीं डालती हूँ बिकॉज आजकल सब लोग ऑर्डर्स के केक ही इसलिए होम बेकर्स के पास आते हैं, वो क्रीम्स का इस्तेमाल कम करते हैं। हाँ, ऑन डिमांड अगर कोई चाहता है कि क्रीम ज़्यादा होनी चाहिए तो हम ज़्यादा भी डालते हैं। तो मैंगो फ्लेवर का केक बना रही थी तो मैंगो क्रश डाल दिया है इसमें। अच्छे से डालना है मैंगो क्रश भी। अगर आप ऑर्डर का केक बना रहे हो तब भी उसमें जो फिलिंग्स वगैरह डालते हो वो अच्छे से डाला करें। तो यहाँ पे फिर से मैंने सेकेंड लेयर की सोकिंग कर ली है इस तरह से एंड इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए क्रीम और क्रश की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्रीम और लेयर लगा दी थी एंड अभी मैंने इसके ऊपर क्रश डाल दिया है। मैंगो फ्लेवर का केक है ये, तो मैंगो क्रश का यूज़ किया है मैंने और इसके ऊपर लगा देंगे। अभी हम सबसे जो टॉप वाली लेयर थी उसको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दिया है और यहाँ पे फिर से इसकी सोकिंग कर लेंगे अच्छे से। और इसको अभी हम करेंगे क्रम कोट। क्रम कोट मतलब आपको सभी तरफ एक पतली पतली लेयर क्रीम की लगानी है
ताकि आपके जो केक के अंदर के क्रम्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए एंड फाइनल आइसिंग करने के टाइम वो आपकी क्रीम में ना आए। इस तरह हल्की हल्की सी पतली लेयर इसके ऊपर लगाने के बाद साइड्स में भी इस तरह से पतली पतली सी लेयर लगा देंगे ताकि हमारा जो पूरे क्रम्स हैं उसमें अच्छे से सेटल हो जाए। एंड इसके बाद इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में। देखिए ये हमारी इसमें क्रम कोटिंग हो गई है अच्छे से। जहाँ भी आपको थोड़ा सा केक दिख रहा है वहाँ पे क्रीम लगा दीजिए और फिर इसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में। अब ले लिया है मैंने सेकंड केक एंड इसकी भी लेयर इस तरह से कट कर लेंगे। इसको भी मैं 3 लेयर्स में कट करूँगी एंड ये देखिए ये कितना परफेक्टली बेक हुआ है अंदर से। और अभी सेकंड लेयर इसकी कट कर लेते हैं तो 3 लेयर्स इसकी कट हो जाएंगी। एंड अभी मैं क्या करूँगी, इसको भी हम सेम उसी तरीके से आइसिंग कर लेंगे। और ये देखिए नीचे बेस लेयर, ये दूसरी लेयर और ये जो टॉप वाली लेयर थी ना इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं इस तरह से क्रम निकाल रही हूँ। डोम शेप नहीं था, बस जिस तरह से चाय के ऊपर मलाई आती है ना उसी तरह से कुछ था, तो मैंने उसके ऊपर से निकाल दिया। मतलब वो जो लेयर है वो थोड़ी सी जो सिकुड़ सी जाती है उस तरह की। यहाँ पे अभी मैंने जो केक बोर्ड के ऊपर ही इसको मैं लगा रही हूँ। इस केक बोर्ड का तो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम इस लेयर को स्टैक करेंगे दूसरी लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे पहले इसकी सोकिंग कर ली है एंड सोकिंग करने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसकी आइसिंग कर लेंगे। सोकिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपकी जो क्रीम का मॉइस्चर है वो केक सोक ना करे और आपका केक ड्राई ना हो। अगर आप सोकिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका जो केक है वो खाने के टाइम ड्राई लगेगा बिकॉज क्रीम के अंदर से जो स्पॉन्ज होता है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वो जो कई बार आप देखते हो ना कि क्रीम की लेयर सेपरेट होगी एंड केक की लेयर सेपरेट होगी, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो केक है वो थोड़ा सा ड्राई लगने लग जाता है खाने में। इसलिए जो सोकिंग है वो बहुत ज़रूरी है और आपको कितनी सोकिंग करनी है वो आपको स्पॉन्ज को सोकिंग का टाइम टच करके पता चल जाएगा और एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं। और यहाँ पे फिर से मैंने सेकेंड लेयर के ऊपर भी इस तरह से सोकिंग कर लिया है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल साइड्स में भी आपको सोकिंग करना है ताकि आपका किसी भी तरफ से कुछ भी सोकिंग बचे नहीं। और यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सा लग रहा था मुझे एक साइड से कि वहाँ पे मेरा जो केक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया स्पॉन्ज को थोड़ा सा उठा के वहाँ पे नीचे क्रीम लगा दी ताकि वो पूरा बैलेंस हो जाए। और ये देखिए ये पूरा केक मैंने इस तरह से क्रम कोट करके रेडी कर लिया है एंड इसको भी हम अभी फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होगा हम पहले वाले केक की आइसिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये पूरा केक हमारा रेडी हो गया है और इसको रख देंगे अभी हम फ्रिज में ताकि इसके भी जो क्रम्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए। फर्स्ट केक अभी मैंने ले लिया है तो अभी इसकी करेंगे हम फाइनल आइसिंग। आइसिंग करने से पहले यहाँ पे ली है मैंने कुछ स्टिक्स। जब भी आप 2 टियर 3 टियर केक बनाएं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस तरह से टूथपिक्स ले लीजिए, स्ट्रॉज ले लीजिए, आपको केक के अंदर डालनी ही डालनी है। इससे क्या होगा जब हम ऊपर वाला टियर इसके ऊपर रखेंगे तो उस टियर का जो वेट है वो इन्हीं स्ट्रॉज के ऊपर आएगा, केक के ऊपर नहीं आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा डालना है। एक तो आपका केक स्टेबल रहेगा और दूसरा ये है कि उसका जो वेट है ऊपर वाली लेयर टियर का वो आपका केक के ऊपर नहीं आएगा, वो आपके इन्हीं स्ट्रॉज के ऊपर आएगा। अभी मैंने ब्लू कलर की क्रीम बनाई है, इसमें मैंने ब्लू कलर का जेल कलर यूज़ किया है एंड इस तरह से पाइपिंग बैग की हेल्प से पूरे केक की साइड में मैं इस तरह से केक क्रीम की लेयर लगा दूँगी एंड स्क्रैपर की हेल्प से इसको कर लेंगे स्मूथ आउट। तो यहाँ पे मैंने स्मूथ आउट कर लिया था एंड वो जो क्लिप है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया बिकॉज मेरे फ़ोन की पूरी मेमोरी फुल हो गई थी एंड रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो गई। एंड लेकिन उसके बाद मैंने इसके लिए लिया है फ्लेक्सिबल स्क्रैपर। पहले नॉर्मल स्क्रैपर से इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया एंड अभी फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज़ करके मैं इसको एजेस को शार्प कर रही हूँ। एंड साथ साथ में जो केक बोर्ड है उसको क्लीन कर लेंगे साइड से। तो केक बोर्ड भी हमारा क्लीन हो गया है एंड जब भी आप केक की फिनिशिंग करें तो फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज़ किया करें, उससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, एजेस शार्प अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सेकंड वाला जो टियर है हमारा उसको ले लिया है एंड अभी उसके ऊपर भी हम पाइपिंग बैग की हेल्प से इस तरह से क्रीम लगा देंगे। पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम लगाने से क्या होता है कि जो क्रीम की लेयर्स हैं वो इवन लगती हैं एंड उसको फिनिश करने में इजी हो जाता है, मतलब उसकी फिनिशिंग अच्छी से हो जाती है आप और आपकी लेयर्स अनइवन नहीं लगती हैं। तो अभी मैंने इस स्क्रैपर का यूज़ किया है, पहले भी मैंने इसी स्क्रैपर का यूज़ किया था जब मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैंने भी दूसरे मोबाइल से शूट किया है ये पूरा।
और इसी तरह स्क्रैपर का यूज़ करके हम इसकी लेयर्स को इवन कर लेंगे। एंड इसके बाद आप फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज़ करिए और आपके जो एजेस हैं वो बहुत शार्प हो जाएंगे इससे, एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी केक के ऊपर। तो ये हमारी ऊपर वाला टियर भी रेडी हो गया है। तो ये केक बोर्ड है, इसको भी यहाँ से मैं क्लीन कर दूंगी, और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि क्रीम कम है तो वहाँ पे आप हल्की सी क्रीम लगा के फ्लेक्सिबल स्क्रैपर से उसको स्मूथ आउट कर लीजिए। देखिए ये हमारा ऊपर वाला टियर भी हो गया है रेडी। तो अभी क्या करना है, आपको इसको भी फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। दोनों केक को अभी मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है, एंड अभी हमने एक टियर के ऊपर दूसरे टियर को लगाना है। तो जब भी आप एक टियर को दूसरे टियर के ऊपर लगाएं तो सबसे पहले टर्न टेबल को निकाल दीजिए। टर्न टेबल का यूज़ नहीं करना है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब आप एक केक के ऊपर दूसरा केक रखोगे ना, टर्न टेबल घूमने लगेगा एंड आपका केक गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, अभी आपको नीचे से स्क्रैप करना है, ऊपर एक स्ट्रॉ लगानी है, एंड यहाँ से इस केक को इस तरह से निकाल कर दूसरे केक के ऊपर रख देना है। और यहाँ पे आपको समटाइम्स लग सकती है किसी और की हेल्प, तो मैंने बुलाया अपनी डॉटर को कि ऊपर से इस स्ट्रॉ को इस तरह से पकड़ो ताकि मैं नीचे से जो ये स्पैचुला है उसको निकाल लूँ। और ऊपर की स्ट्रॉ की हेल्प से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इसको सेटल करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा केक यहाँ से ख़राब हुआ, तो इसको मैं ठीक कर लूँगी। अभी यहीं पे ये क्रीम ही है जो थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो इसको मैं वापस से क्रीम लगाकर यहाँ पे सेटल कर दूँगी। और ऊपर का जो स्ट्रॉ मैंने निकाला है वो मेरा घर का केक है, इसलिए मैंने उसमें से स्ट्रॉ नहीं डाला, मैंने निकाल लिया। लेकिन अगर आप ऑर्डर के लिए बना रहे हो उस स्ट्रॉ को वहीं पे सेटल कर दीजिए, ताकि आपका नीचे का लेयर एंड ऊपर का लेयर दोनों आपस में अच्छे से स्टैक हो जाए एंड वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों केक मैंने वापस से अच्छे से स्मूथ आउट कर लिए हैं, एंड जहाँ पे जो थोड़ा सा ख़राब हुआ था वहाँ से भी उस पर क्रीम लगा के मैंने फ्लेक्सिबल स्क्रैपर की हेल्प से उसको ठीक कर लिया है। तो कभी भी इस तरह से केक अगर ख़राब हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे हल्की सी क्रीम लगाइए और स्क्रैपर की हेल्प से आप वहीं पे उसको अच्छे से सेटल कर सकते हैं। अभी बना रही हूँ यहाँ पे मैं बॉर्डर। मैंने उसी क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, एंड मैंने 44 नोज़ल का यूज़ किया है, नूर का। एंड यहाँ पे मैं पूरे केक की साइड्स में बॉर्डर बना दूँगी। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका जो केक है उसकी लुक अच्छी हो जाती है, सेकंड अगर बाय चांस कहीं पे थोड़ा सा गैप रह गया है ऊपर और नीचे के लिए फिनिशिंग में, तो वो बॉर्डर की हेल्प से छुप जाता है, वो पता नहीं चलता है। उस केस में भी बॉर्डर बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पे मैंने इस तरह से बॉर्डर बना दिया है, लुक बहुत अच्छी हो जाती है एंड केक देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी इसको रखूँगी मैं थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में, एंड उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम टॉपर्स। तो ये बॉर्डर्स दोनों मेरे केक्स के बन गए हैं, एंड इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ हाफ एन आवर के लिए, एंड उसके बाद फिर हम इस पर लगाएंगे अपने टॉपर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है केक को, एंड देखिए निकालने के टाइम ना यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हैंड लग गया, एंड मेरे हैंड से ही यहाँ से केक थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और यहाँ पे अभी ये जो टॉपर्स हैं वो लगा लेते हैं। तो ये है हमारा जो फर्स्ट टॉपर, इसके अंदर भी मैंने इस तरह से टूथपिक्स लगा दी हैं, एंड पीछे की तरफ मैंने इसमें सेलो टेप लगा दी थी। तो ये हो गया है एक आर्क, जो हॉट व्हील्स का आर्क होता है वो मैंने बनाया है। एंड अभी यहाँ पे लगाएंगे हम बाकी के टॉपर्स, जो हमारे पास बाकी के टॉपर्स हमने रेडी किए थे वो वाले। और ये जो हॉट व्हील्स के टॉपर्स रहते हैं वो आप इस तरह से केक के ऊपर, वो आपकी चॉइस है आपको कहाँ पे लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा तो आप निकाल के दूसरी साइड में भी लगा सकते हैं, मैंने भी किया है। और ये हॉट व्हील्स का जो लोगो होता है उसको इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो इसके बाद हम लगाएंगे इसका ट्रैक। तो ट्रैक था मेरा टूट गया, ट्रैक मेरा पूरा बन ही नहीं पाया। इवन एक दिन पहले भी मैंने उसको बना के रेडी किया था ताकि वो सेटल हो जाए, लेकिन जैसे मैं उसको रख रही थी वो नीचे गिर रहा था पूरा। तो मैंने क्या किया, फिर उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर उसको केक के ऊपर ऐसे ही रख दिया, एंड उसके ऊपर बेटे से लेकर एक हॉट व्हील उसके ऊपर लगा दी। एंड उससे क्या हुआ, आपकी जो केक की लुक है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो देखने में उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये जो हॉट व्हील्स के जो टॉपर्स हैं उनको मैं अभी देखिए मैंने निकाल कर दूसरी जगह पे ऐसे कार लगा दी, वहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा था, मैंने निकाल लिया, निकाल के उसकी जगह पे जो हॉट व्हील्स के कार के टॉपर्स थे वो लगा दिए, एंड इनको मैं किसी और जगह पे लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने लगा दिए ये, और बाकी के जो कार्स हैं उनको भी इसी तरह से लगा देंगे। तो आप ये कोशिश करिए सारे फ्रंट की साइड में लगाएं, ताकि सारी ये जो हॉट व्हील्स का दिखे कि हाँ ये केक हॉट व्हील्स का है। और इस तरह से सारे टॉपर्स लगा दिए मैंने।
और ये जो फ्लैग थे ना, उनको क्या कर रही थी मैं, फ्लैग भी इसमें आते हैं एक, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि उसके अंदर तो टूथपिक भी लगाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको इस तरह से केक के साथ ही चिपका कर जो टॉप वाला लेयर था उसके बीच में से लगा दिया इस तरह से, और वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हॉट व्हील्स का केक रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था केक, सब बच्चे जो आए थे सबने बहुत तारीफ करी, एंड कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये केक मैंने घर पर बनाकर ही इस तरह से रेडी किया था। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से ही ऐसी एक नई वीडियो में, जिसमें आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में मैं शेयर करूंगी। एंड अब सुनिएगा इसके बाद क्लिप जो बच्चों का रिव्यू था इस केक से। Okay, tell me one thing. How was the cake? Awesome! So fresh! Nice! Thank you.